हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, ये टॉपिक जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 7th क्लास 8th क्लास 9th या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसमें टाइटल लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको ना स्क्वायर निकालना जो भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा, एक तो आपको स्क्वायर से निकल गया, नंबर 1 पे देखिएगा हमने 3 लिखा, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिखने का तरीका देखिए। नंबर 1 3 का हो गया ये स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है कि 3 को हमको कितना लिखना है, 2 बार लिखना है। तो ये जो पावर 2 है ना, इसका मतलब होता है कि 3 को हमें 2 टाइम्स लिखना है। 3 × 3 = क्या हो जाएगा बेटा आपका 9। समझ में आया? ये तो काफी इजी था, लेकिन यही पर अगर हम लोग कर देते हैं सपोज करो 11, तो 11 के लिए आप क्या करेंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन है 11 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 11 × 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगी 121। समझ में आया बेटा? इसी तरीके से नंबर 3 बना सकते हैं। देखिएगा पहले नंबर 3 में हम कर देते हैं 16, इसे आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 4 में कर देते हैं 18। आप 18 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 18 × आपका निकल जाएगा, ठीक है बेटा। नंबर 5 पे सपोज करिए 21। अब 21 का करना है अगर आपको, तो क्या करना होगा, 21 लिखना होगा। 5वां क्वेश्चन है ये। तो 21 का स्क्वायर मींस 21 × 21 = हो जाएगा 441। समझ में? अभी से आप इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम लोगों को 50 मिलेगा तो आप 50 की 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो इसका पहला फेज था जो आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो 48 का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें चाहिए 125 का, तो 125 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना होगा बताइएगा। अगर हम 9th क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर 125 का होल स्क्वायर करना है और 125 की मल्टीप्लाई 125 में कर देना है, जो कि आएगा शायद 15,625, 15,625। मल्टीप्लाई आप जरूर करके देख लेना, ठीक है बेटा, शायद इतना ही आता है। और नंबर 10 जो कि लास्ट होगा इसका, यहाँ पर लिख लेना 149, ठीक है बेटा। तो ये तो पहला स्टेप था जो कि आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको हम लोग यहाँ से जो है इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं इनको। और देखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको इतने सिंपल सवाल करेंगे, कभी कभी इस तरीके से भी मिल जाता है फ्रैक्शन में, और आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे 3/7 है, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होता है करने का, आपका कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर आपको करना है इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर। इट मींस दैट यू हैव टू राइट 3/7 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर? 3 3 क्या होता है 9 एंड 7 7 क्या होता है 49। मींस 3 का जो ऊपर नंबर लिखा है उसका अलग स्क्वायर कर देना है, जो नीचे नंबर लिखा है उसका अलग स्क्वायर कर देना है, ठीक है। नंबर 12 में देखिएगा 12/13 अगर आ जाता है तो वही करना है आप लोगों को। एक साथ और मैं आपको समझा देता हूँ। 12/13 का स्क्वायर जो होगा वो लिखा जाएगा 12/13 × 12/13 = 144/169। बिल्कुल कर सकते हैं आप इस तरीके से। और देखिएगा नंबर 13 में है 21/23, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 14 ये है 7/9, इससे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 7/19 कर देते हैं, तब भी आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन वाला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 15 तो आप ऐसा रख लीजिएगा 101 × अपॉन में है 93, ये तो आराम से हो जाएगा। नंबर 60 देखिएगा 2 होल 1/7 अगर होगा तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसका स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। इनको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, सपोज करिएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा है ये। क्वेश्चन नंबर है 16। कैसे सोल्व करना है मैं बता रहा हूँ कि 2 होल 1/7 का होल स्क्वायर पहले ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं या फिर पहले इसको आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखना है जब भी आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा उससे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनना है। 7 × 41 कितना होता है 15, यानी कि 15/7 को लिखना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। 15 की 50 में मल्टीप्लाई करिएगा 225 और 7 की मल्टीप्लाई करिएगा 7 में, तो वो हो जाएगा आपका 49, ठीक है।
और मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में आप लोगों को कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो फिर ये जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी आपके लिए हो जाती है। स्क्वायर कहने का मतलब है यदि आप 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 16 इंटू 16 होता है 256। यदि आप 26 का स्क्वायर करते हैं तो 26 का स्क्वायर होता है 26 इंटू 26, ये होता है आपका 676। ठीक है बेटा, इस तरीके से 25 का, 29 का, 30 का, 50 तक इस तरीके से स्क्वायर आप जरूर याद करें। ठीक है, चलिए ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा आपको। आगे देखिएगा नंबर 17 में है 10 होल 1/2, जिसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नंबर 18 में है 9/18 हो जाएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा बड़ा फॉर्म करना है 15 होल 1/12 कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा और आपको चाहिए सर कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो 23 कर लेना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का या फिर मिक्स फ्रैक्शन का। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से हमेशा जब आप बनाते हैं तो वो जो फ्रैक्शन बनेगा, जैसे हमने इसको बनाया और ये फ्रैक्शन है 15/7, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनता है? यदि मैं इसको लिख देता हूँ 7/15, जिसका न्यूमरेटर कब होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन भी बताया हुआ है, कौन कौन सा फ्रैक्शन क्या होता है ये भी वहाँ सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप वो बेसिक मैथ्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए ये भी समझ आ गया आप लोगों को। अब इस पे एक और पढ़ाव रहेगा जो कि 21 से लेके 30 तक होगा, वो होगा पॉइंट वाला। ठीक है बेटा, और यहाँ पर सबसे जो हमारा मेन मकसद है इसको पढ़ाने का वो यही है कि ज्यादातर बच्चे जो है पॉइंट के सवालों में गलती कर देते हैं। जैसे आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है 0.2 का, तो इसका स्क्वायर रूट कुछ अलग आएगा ना बेटा, और अगर मैं इसी को लिखता हूँ 0.02 तो इसका साथ कुछ अलग आएगा। 23 अगर कर देता हूँ 0.002 तो इसका अलग आएगा। ऐसा क्यों? रीजन क्या है देखिएगा, ये समझना है, इसका ही मेन मकसद है। अन्यथा स्क्वायर तो आपको निकालने आते होंगे, मल्टीप्लाई करना आता होगा, इसमें हम आपको फिर सिखाएंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है बेटा, अब स्क्वायर रूट जो होता है दो प्रकार से निकाला जाता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है बेटा, एक वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक होता है डिवीजन मेथड। दोनों को ही हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 0.2 का हमें स्क्वायर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 इंटू 0.2। ठीक है बेटा, इसको बोल देते हैं, वैसे अगर आपको वीडियो देखनी है बेसिक मैथ में पॉइंट से रिलेटेड तो उसे कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसमें आप एडिशन ऑफ डेसिमल भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की वीडियो देख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली देख सकते हैं और डिवाइड वाली भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 लिख देते हैं बच्चे 0 पॉइंट। ठीक है बेटा, आंसर आ गया। क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, जब पॉइंट वाला सवाल होते हैं तो पॉइंट लगाने होते हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ भी तो 2 तो हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके आगे एक डिजिट, इसके आगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना था। मींस मैं कहना चाहता हूँ ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है। हमने कहा कि जैसे 4 लिखेंगे तो 2 डिजिट के बाद लगना है। ठीक है बेटा, पीछे से काउंट करते हैं और तब आपका पॉइंट लगता है। हो सकता है आपको समझ में आया हो, फिर से देखिएगा 22। ऐसा करते हैं, इसको कुछ बदल लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो ये 0.03 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले इसको 0.03 इंटू 0.03। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को क्या करना है? अब हमें क्या करना होगा, 3 3 आपका क्या होता है 9 होता है, 9 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखिए पॉइंट यहाँ भी लगा होगा, पॉइंट यहाँ भी लगा होगा, लेकिन डिजिट कितनी होती है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। हमारे पास केवल अभी एक ही डिजिट है, तो फिर अपने पास हम लगाएंगे 3 0, ये हो जाएंगी 4 डिजिट, फिर यहाँ पॉइंट, फिर एक 0। बताओ समझ में आया या फिर नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। 0 इनमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है बेटा, 0.002 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे एक बार आप निकाल के देखिए कितना उत्तर आ रहा है आपका, देखिएगा प्लीज, चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। 0.002 का स्क्वायर करना था आपको, देखिए क्या आंसर आया, बताइए मुझे कितना है आपका आंसर?
हाँ जी, इसको दो बार लिखेंगे, पहले 0.002 है बेटा, इनटू में 0.002 है, ठीक है, ये पॉइंट है वैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा 2 to the 4, सिंपल आपका 4 आया होगा, बस ये देखना है कि पॉइंट कहाँ लगाया होगा, पॉइंट गिनिएगा। देखो वैसे 2 है लेकिन ऐसा नहीं काउंट करता, काउंट ऐसे होता है 1 2 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो 4 5 6, तो कुल मिला के 6 पॉइंट पॉइंट रखना है, तो आपके पास तो एक ही डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नहीं समझा ना, और कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सपोज करो ये 0 पॉइंट वाला क्लियर करते हैं, पहले ये 0 पॉइंट वाला क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करना है इसमें, 0.005 का होल स्क्वायर जो होगा लिखा जाएगा 0.05 इंटू 0.005, अब 5 फैक्टर कितना होता है 25, वेरी गुड, नाइस आंसर 25 होता है। अब पॉइंट यहाँ तक लगाएंगे ना बेटा, तो ये तो गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉइंट देखिएगा 1 2 3 4 5 6 बात लगाना, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 2 डिजिट है, तो तीसरी चौथी पांचवी छठी फिर आप पॉइंट लगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उत्तर नहीं आएगा 0.05 भी आएगा, लेकिन वो कब होना चाहिए, जब आपका ऐसे स्क्वायर हो 0.05 की मल्टीप्लाई करने पर आप लोग प्राप्त करेंगे 5 5 25, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी कुल 2 डिजिट 1 2, और ये आ गया आपका आंसर। अब बताइए समझ में आया नहीं आया, आया ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आपको शायद समझ में ना आया हो, और देख लीजिएगा आपके पास सपोज करो ये है 25 क्वेश्चन, और इसमें हम लोग 2.5 ही लिख देते हैं, ठीक है बेटा। 2.5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, 2.5 का स्क्वायर कैसे किया जाता है, अब आप पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 25, और 25 को हमने बना दिया है 2.5 का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 2.5 इंटू 2.5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 25 into 25 you will get 625। यदि आप 20, देखो पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट नहीं होता जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाना होता है। आप बस आप समझ करिएगा ये 25 है और वो भी 25 है, 25 की मल्टीप्लाई आप 25 में कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आता होगा ना आपको, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 625 टोटल आपका आंसर आएगा, ठीक है। वो आपने वहां लिख देना। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा 2 पॉइंट तो हमेशा मिलने हैं, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ 2 हो गया ना, तो 1 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो और सवाल समझ लीजिएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए आपको। देखिए 26, अगर 1.1 है तो आंसर कुछ और होगा, ठीक है बेटा, और अगर 0.11 है तो कुछ आंसर अलग होगा, ठीक है। चलिए 26 देख रहे हैं, ये है आपका 0.11 का होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 0.11 0.11। एक और नॉलेज शेयर कर लेते हैं। देखिए बेटा मैथ में ये हमारा एक रूल होता है, पॉइंट के बाद जो हम संख्या पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है 256, उसको इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, उसको हमेशा पढ़ा जाता है 0.256। हाँ, शुरू में अगर आपका लिखा है 120 तो इस तरह आप पढ़ेंगे 120, लेकिन पॉइंट के बाद आपको डिजिट को अलग अलग करके बोलना होता है। मीन्स ये है 120.256, ना कि 120.256, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा 0.11, वो गलत होगा, पढ़ेंगे कैसे 0.11 पढ़ेंगे। आप 11 के 11 मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 121, ठीक है बेटा। और पॉइंट है देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, एक पॉइंट आएगा, एक 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और देखिएगा नंबर 27 में ये है, वो आपके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है आपका 12.5, सपोज करिए 12.5 है, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखो मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 12.5 का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो वो होगा 12.5 इंटू 12.5। पहले क्या करना होगा बेटा आपको बताइए, पहले देखो इसमें पॉइंट नहीं है, पहले ऐसे मान के चलिए। अगर ये पॉइंट नहीं होता इनमें तो इसे क्या माना जाता, दिमाग लगाइएगा, ये माना जाता आपका कितना बेटा 125। कितना जाता बेटा 125 मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 15,625, जो कि आप ध्यान लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो, ठीक है। अब ये सवाल के ऊपर डिपेंड है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। देखो एक यहाँ पर डिजिट है, एक यहाँ पर डिजिट है, दो ही तो डिजिट है, शुरू से नहीं गिननी है, लास्ट से गिनना होता है। तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 1 2, ये लग गया पॉइंट, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन सपोज करो मैं ऐसे दे देता हूँ कि ये था 1.25, समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। 28 है 1.25 का होल स्क्वायर, तो बेटा इसमें भी लिखना ऐसे ही होगा 1.25 इंटू 1.25, और आंसर भी इसका बेटा इतना ही आएगा। पर पॉइंट कहीं और लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा ये देखना है, ठीक है बेटा। पॉइंट देखिएगा क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है, दो डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, दो डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। कहाँ है बेटा 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। देखिए सवाल बिल्कुल सेम है, ये भी 125 अगर पॉइंट हो जाएगा हटा दीजिएगा, देखो ये भी 125 है, ये भी 125 है, उत्तर इसका भी जो आंसर है वो भी इसका सेम है, यहाँ भी सेम है, बस पॉइंट आगे पीछे होता रहेगा। अगर पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो वहां 2 का लगा होगा, यहाँ 2 है तो 2 to the 4 4 डिजिट के बाद लगा होगा। अब भी समझ में नहीं आया तो और एक आधा समझा देते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होगा 29 कि ये है 0.125, तो इसका आंसर भी यही होगा, लेकिन पॉइंट लगेगा 6 डिजिट के बाद। अब भी समझ में नहीं आया, 0.00125 होगा तो पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 और 5 उसके, तो 10 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। आंसर आपका ये रहेगा, आंसर तो यही आना है, लेकिन 10 मतलब आपके पास 5 डिजिट है, फिर आप लगाएंगे अपने पास से 5 0 और ये होगा आंसर किसका, इस वाले नंबर का, इस वाले क्वेश्चन का जो स्क्वायर हम करेंगे वो इतना आएगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। अगली वीडियो में हम लोग आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, ठीक है। और जो उसके आगे वीडियो आएगी वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वहां पर होगा डिवीजन मेथड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 देखिएगा, 31 में क्या करना है, 31 क्वेश्चन में आपको 12.6 का स्क्वायर निकालना, जो कि आप निकाल सकते हैं। 32 में आपको निकालना है 8.7 का स्क्वायर, जो कि काफी इजी है। 33 में 87 शुरू में लगा देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 34 में हो जाएगा 0.0094 का स्क्वायर करना है, और 35 में करना है 12 नहीं होना जरूरी, 12 आएगा 7 इनका स्क्वायर करना है, ठीक है बेटा। स्क्वायर तो आप कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। 36 में हम ले लेते हैं 0.0004, इसका स्क्वायर करके बताना है कितना आ रहा है। 37 में कर लेना है 1.001, ठीक है। ये मल्टीप्लाई देखो आपको क्या करना है, 1001 की मल्टीप्लाई 1001 में करनी है, और जितना भी आपका आंसर आएगा उसमें 1 2 3 यानी कि 3 उसके 3 इसके, कुल मिलाकर 6 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा। चलिए एक ले लेते हैं, सपोज करो 5.05, ठीक है। नंबर 19 में सवाल कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है बेटा। 40 देख लीजिएगा, ये है 2.087, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।